दुर्योधन का आगमन हुआ और तुरंत दुर्योधन विदुर जी को देखकर बोला, अरे दासी पुत्र, तुम्हें मेरी कृपा से मंत्री पद मिला है और तुम मेरी ही पीठ पीछे मेरे पिता को भड़का रहे हो, मेरे ही खिलाफ, निकल जाओ यहाँ से। उस समय महाराज विदुर जी ने कहा, पुत्र, मेरा कोई भी लक्ष्य तुम्हें तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं था, अपितु मैं कुरुवंश की रक्षार्थ महाराज श्री से वार्ता करने आया था। फिर भी तुम्हें अगर कष्ट है तो मुझे इस मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर मंत्री पद त्याग कर अपनी पत्नी के साथ, महाराज विदुरानी के साथ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और कदली वन में आकर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर भजन कीर्तन करने लगे, मन को गोविंद के चरणों में लगा दिया। आज अचानक विदुर जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए और महाराज विदुरानी के पास बैठ गए। विदुरानी ने पूछा, क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रहे हो? बोले, आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है। बोले, क्यों? क्योंकि आज मेरे गोविंद, मेरा मुरली वाला आज हस्तिनापुर आ रहा है। और दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री के लिए बहुत सुंदर सजावट की है, बहुत सुंदर गोविंद के सेवार्थ, गोविंद के महाराज मेहमान नवाजी के लिए सुंदर व्यवस्था की है, गोविंद को रिझाने के लिए सुंदर उसने यह पूरी षड्यंत्र रचा हुआ है। तो अब विदुरानी जी कहती हैं कि देखिए, अब आप मंत्री तो रहे नहीं कि हम भी कृष्ण के दर्शन पास से कर पाएं, तो हमें कैसे गोविंद के दर्शन होंगे? विदुर जी की नेत्र सजल हो गए। विदुर जी ने कहा, देखो, हम प्रभु को देख पाएं या ना देख पाएं, पर अगर गोविंद की एक नज़र भी हम पर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा महाराज मन में सोचकर विदुर और विदुरानी चल देते हैं। आज गोविंद की रथ यात्रा आ रही है, सुंदर गोविंद रथ में विराजमान है, हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। उस भीड़ में महाराज किनारे में एकदम पीछे महाराज दीवार से सटे हुए विदुर और विदुरानी खड़े हैं, गोविंद को निहार रहे हैं। गोविंद उन हजारों की भीड़ में विदुर और विदुरानी पर उनकी दृष्टि चली जाती है। महाराज इतने विशाल लोग, इतने लोग खड़े हैं सामने, कोई आरता की थाल लिए खड़ा है, कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, कोई महाराज स्वागत सत्कार में इत्र वर्षा कर रहा है, पर मेरे प्रभु उनको नहीं देख रहे। मेरे प्रभु की नज़र तो विदुर और विदुरानी से अटक गई। विदुर जी प्रसन्न हो गए, विदुरानी को बोले, देखो देखो, गोविंद हमें देख रहे हैं, मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है। उस समय महाराज भक्त और भगवान की वह दशा तो देखने लायक थी। भगवान और भक्त की नजरें इस प्रकार मिली, ऐसा प्रतीत हो रहा था मन उस विशाल भीड़ में सिर्फ भक्त और भगवान खड़े हुए। उसी समय महाराज दुर्योधन ने सुंदर भगवान को मणिमय सिंहासन में बिठाया और सुंदर स्वागत सत्कार किया। उस समय भगवान ने आग्रह करते हुए कहा कि देखो, इस विशाल सभा में मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, मैं आपसे कोई आपका राज्य मांगने नहीं आया हूँ, कोई आपसे मैं आपका अधिकार लेने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह विशाल युद्ध जो कि महाराज एक परिवारों के बीच में यह युद्ध है, जिसमें दोनों ही परिवार एक ही परिवार के सदस्य हैं और दोनों के बीच में यह महान युद्ध को किसी भी प्रकार रोक सकें, मैं यह अभिलाषा लेकर इस कुरुवंश की महासभा में आया हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं पांडवों को सिर्फ और सिर्फ 5 गांवों में संतुष्ट कर लूंगा। आप मुझे सिर्फ मात्र 5 गांव पांडवों के लिए दे दीजिए, उन 5 गांव से मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। उसी समय महाराज दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या कहते हो कान्हा? मैं पांडवों को 5 गांव क्या
सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। अरे कन्हैया, अरे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उन्हें बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम क्या जानो युद्ध क्या होता है? समस्या का समाधान कभी युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध वह है जिसमें महाराज वह लोग भी दंड के पात्र बन जाते हैं जो कभी अपराध में शामिल तक भी नहीं हुए, बिना अपराध के भी उनको दंड मिल जाता है। अरे दुर्योधन, तुम क्या जानो युद्ध की विभीषिका? अरे लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों महिलाएं विधवा हो जाएंगी, कितनों के घर उजड़ जाएंगे। तुम्हें क्या पता युद्ध क्या होता है और तुम युद्ध की बात करते हो। उसी समय महाराज शकुनी ने तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया, बोले अरे क्यों बात बिगाड़ रहे हो। तुरंत दुर्योधन ने अपने आप को संभाला और कहा, चलो कन्हैया, ये सब बातें तो होती रहेंगी, मेरी माँ ने बहुत सुंदर भोजन बनाया है, आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए स्पेशल मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चलो प्रसाद ग्रहण करो। गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, दुर्योधन, भोजन सिर्फ 2 परिस्थितियों में की जाती है। या तो भोजन करने वाले को बहुत भूख लगी हो, भोजन के लिए वह तड़प रहा हो, और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में बहुत विशेष श्रद्धा हो। और दुर्योधन, यहाँ पर दोनों चीज नहीं है, ना तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना ही मेरे मन में भूख है।